तुम मेरी समझ से बाहर हो, अंग्रेजी उसके समझ से परे है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम सीखने जा रहे हैं से बाहर या से परे, यानी समझ से बाहर समझ से परे की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह शाम दोनों बार आपको टाइम पर मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत और शाम की एंडिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समझ से बाहर या समझ से परे, जैसे अंग्रेजी मेरी समझ से परे है, तुम मेरी समझ से बाहर हो, तुम मेरी समझ से बाहर हो, यह मामला उनकी समझ से बाहर था, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। सब कुछ मेरी समझ से बाहर है मतलब मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, समझ से बाहर या समझ से परे के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं ऑल ग्रीक एंड लैटिन। क्या लिखते हैं? ऑल ग्रीक एंड लैटिन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है समझ से बाहर या समझ से परे, समझ से बाहर या समझ से परे। तो जो इसके सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हम यही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा सेंटेंसेस के लिए बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, फिर आपको इज, एम, आर या वॉज, वर, जो भी आपके टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा उसे लिखना है, प्लस ऑल ग्रीक एंड लैटिन का यूज करना है, प्लस 2 लिख देंगे। उसके बाद जिसके भी समझ से बाहर की बात कर रहे होंगे उसको हम लिख देंगे, यानी 2 लगाकर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है एज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो आपको इज एम आर में से कोई एक यूज करना है। ही, सी, इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल, सॉरी यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे, और सिर्फ आई है तो एम लगाएंगे। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम, यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे। लेकिन अगर पास्ट का सेंटेंस है एज ये, तो वहां पर हमें वॉज वर का यूज करना है। ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर का यूज करना है। फिर समझ से बाहर या समझ से परे, समझ से बाहर या समझ से परे के लिए हमें क्या लिखना है? ऑल ग्रीक एंड लैटिन का यूज करना है। फिर जिससे भी समझ के बाहर, मेरे, तुम्हारे, उसके, तो टू लगा करके उससे हम लिख देना है, यानी अदर वर्ड्स में जो बचा होगा उसे हमें लिख देना है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आइए ट्रांसलेट करके हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंग्लिश मेरी समझ से बाहर है, मैथ मेरी समझ से बाहर है, फिजिक्स मेरी समझ से बाहर है, या ये मेरी समझ से बाहर है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखेंगे? इंग्लिश। प्रेजेंट का है इज, इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन मेरी समझ से, टू मी। इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। नेक्स्ट हमारा है, तुम मेरी समझ से बाहर हो, तुम मेरी समझ से बाहर हो। सो फर्स्ट तुम, यू के अकॉर्डिंग आर, यू और ऑल ग्रीक एंड लैटिन मेरी, टू मी। नेक्स्ट, यह मामला उनकी समझ से बाहर था, यह मामला उनकी समझ से बाहर था। सो यह मामला, दिस मैटर था, वॉज, क्या होगा?
was, this matter was all Greek and Latin, उनकी क्या हो जाएगा, to them. एंड लास्ट वन इज सब कुछ मेरी समझ से बाहर है, सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है, तो क्या लिखेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग है, इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन एंड लैटिन मेरी टू मी. सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी मत ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि समझ से बाहर या समझ से परे के लिए हम ऑल ग्रीक एंड लैटिन का यूज करते हैं. जिसके भी समझ से बाहर या परे की हम बात कर रहे होंगे वहां पर हम टू का यूज करते हैं, उसके लिए फॉर का यूज नहीं करते हैं. बाकी सेंटेंसेस को तो आप आसानी से फ्रेम कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखा है, टेंसेस वगैरह, तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे. ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं, सब कुछ मेरी समझ से बाहर था, ये मेरी समझ से बाहर है, इंग्लिश मेरी समझ से बाहर है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आई होप आज के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है, तो इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी. तुम मेरी समझ से बाहर हो, यू आर ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी. यह मामला उनकी समझ से बाहर था, दिस मैटर वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू देम. सब कुछ मेरी समझ से बाहर है, एवरीथिंग इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अब मैं एक मिनट के लिए साइड हो जाती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस को सीख सकें और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सकें. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड as well as I will get your message, I will try to reply that. And if any demanded videos you want, then you can write in comment box, as I will give as I taught until and unless that was the demanded videos, so you can write. तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा.